ऊर्जावान संगीत। हेलो दोस्तों, मैं हूं के सर और यूपी एग्जाम पॉइंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम कंप्यूटर के कुछ ऐसे धमाकेदार सवालों से आपकी तैयारी को टेस्ट करने वाले हैं। तो हाँ, अपना स्कोर जरूर गिनते रहिएगा। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला राउंड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। चलिए देखते हैं कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी कंट्रोल पावर यूनिट या फिर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सोचिए, 3, 2, 1। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस यहीं से चलते हैं, सारी कैलकुलेशंस यहीं होती हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU आखिर करता क्या है? क्या ये अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेज करता है या IO डिवाइसेस को कनेक्ट करता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ALU का काम ही है, जैसा नाम से ही साफ है, सारे मैथमेटिक्स यानी जोड़ना घटाना और सारे लॉजिकल यानी एंड और जैसे ऑपरेशंस को पूरा करना। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? ऑप्शंस हैं 8, 10, 16 या फिर 2। ये तो याद होना ही चाहिए। जल्दी सोचिए। जी हाँ, एकदम सही जवाब है 16। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक के अंक और A से F तक के कैरेक्टर्स यूज होते हैं। तो टोटल हो गए 16 सिंबल्स, इसीलिए इसका बेस 16 है। सिंपल। जबरदस्त, पहला राउंड तो यहाँ पूरा हुआ। अब टाइम है राउंड 2 का, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास और उसके जनरेशंस की। चलिए देखते हैं इसमें आपकी पकड़ कैसी है। सवाल नंबर 4, ये एक क्लासिक सवाल है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बैबेज या स्टीव जॉब्स? 3, 2, 1। और इसका सही जवाब है ऑफ कोर्स सी चार्ल्स बैबेज। इनके एनालिटिकल इंजन के कॉन्सेप्ट ने ही आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी थी। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल, पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज या फिर माइक्रोचिप्स? जल्दी से सोचिए। राइट आंसर है ए वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स जो 1946 से 56 तक थे, इन्हीं से चलते थे। और ये इतने बड़े और इतनी गर्मी पैदा करते थे कि सोचिए पूरे कमरे को ही हीटर बना देते थे। और अब राउंड 2 का आखिरी सवाल, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की किस जनरेशन में आई थी? तीसरे में, पहले में, चौथे में या फिर दूसरे में? ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। और सही जवाब है ऑप्शन डी, सेकेंड जनरेशन। इसी जनरेशन में मशीन लैंग्वेज की जगह निमोनिक्स यानी छोटे छोटे कोड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे प्रोग्रामिंग करना पहले से थोड़ा सा आसान हो गया था। बेहतरीन, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं आखिरी और सबसे रोमांचक राउंड में, भारत के सुपर कंप्यूटर्स। चलिए देखते हैं भारत की शक्ति के बारे में आप कितना जानते हैं। सवाल नंबर 7, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ? ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का पल था। याद कीजिए। और सही जवाब है बी, परम। इसे सीडैक पुणे ने 1991 में बनाया था और इसका पूरा नाम था परम 8000। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्থাपित है? IIT दिल्ली, IISc, IIT कानपुर या IITM पुणे? सोचिए। 3, 2, 1। इसका सही जवाब है डी, IITM पुणे। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी पुणे में मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक बहुत ही जरूरी सुपर कंप्यूटर है ये। और इसी के साथ हमारा आज का ये क्विज समाप्त होता है। कैसा लगा? मजा आया? आपका स्कोर क्या रहा? पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक सवाल मेरी तरफ से,
जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको क्या लगता है आज के कौन से सुपर कंप्यूटर्स 10 साल में पुराने कहलाएंगे? अपने विचार भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये क्विज पसंद आया और आपकी तैयारी में जरा सी भी मदद मिली हो, तो हमें सपोर्ट जरूर करें। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी, आगे ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट के लिए यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं हूं के सर, आपसे मिलूंगा अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।